स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ फिजिक्स से रिलेटेड। देखिए, जब बच्चा हाई स्कूल से पास करके 11th में जाता है तो उसको बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं मैकेनिक्स के। फिर सेकेंड बुक में हो जाता है और वहाँ वो फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा पढ़ता है, बहुत सारे टॉपिक पढ़ता है वो। मेरा कहना जो सेंस है मेरे कहने का वो ये है कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो फिजिक्स में आपको नई नई चीज़ें सीखने में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। जैसे आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद ग्रेविटेशन में आप गए, फिर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, वेव पढ़ते हैं, फिर आप 12th में जाते हैं इलेक्ट्रो रिलेशन पढ़ते हैं, फिर मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, फिर आप कह सकते हैं ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, फिर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन एक ऐसा टॉपिक जो सभी टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको आना ही चाहिए, तो मैं उसका नाम बोलता हूँ वेक्टर। देखिए, अगर आपको आप वेक्टर का एप्लीकेशन जानते हैं, वेक्टर की मीनिंग समझते हैं, फिजिक्स में आप ये समझते हैं कि वेक्टर का यूज़ कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, और यूज़ करना है तो कैसे करना है। तो अगर आप ध्यान दें तो क्लास 11 की शुरुआत जो दूसरा तीसरा लेसन है वो वेक्टर ही है। मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जो आपको वेक्टर शुरुआत में ही पढ़ाया जाता है, आपके NCERT में भी पहले वेक्टर ही है। तो वेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, अगर आपको वेक्टर नहीं आएगा, सपोज कीजिए आपको वेक्टर और स्केलर में अंतर ही नहीं पता, तो पूरी फिजिक्स में एक बात करें मोटी मोटी, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी मेनली या तो वेक्टर होती है या स्केलर होती है। अब वेक्टर को डील करने का तरीका स्केलर को डील करने के तरीके से एकदम अलग है। कुछ क्वांटिटीज होती है जो वेक्टर स्केलर दोनों नहीं होती, और कुछ होती है जो दोनों ही होती हैं। अभी मैं उसमें नहीं जा रहा, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वेक्टर का महत्व क्या है। क्यों बच्चा ये बात नहीं समझ पाता कि वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10 और 10 को जोड़ो, 10 और 10 को ऐड करो, तो एक सिंपल सा आंसर होता है 20। लेकिन अगर ध्यान दीजिए, अगर 10 और 10 दोनों फोर्स हैं और वो एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है, एक 10 न्यूटन इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, तो उस 10 और 10 का सम 0 ही आएगा। और अब 10 और 10 का सम 0 आ गया, 20 भी आ सकता है जब दोनों एक ही तरफ हो, और किसी और एंगल पर उसका आंसर अलग आएगा। तो ऐसे ही पूरी फिजिक्स में जब आप जैसे आप मान लीजिए आप क्लास 12 में गए, आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा। कूलॉम्स लॉ में आपको दो फोर्स निश्चित तौर पर ऐड करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, और आप ये नहीं समझते कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी और उसको आप वेक्टर की तरह डील नहीं करते। तो किसी बच्चे का 10-10 के एडिशन का 20 आंसर आएगा, किसी का 0 आएगा, किसी का 10-2 आएगा। ये प्रॉब्लम तभी होती है जब आप वेक्टर को नहीं समझते। तो मैं आपको जोर देके बोलता हूँ कि सबसे पहले फिजिक्स सीखने के लिए जो टॉपिक आपको आना ही चाहिए, मस्ट है, वो है वेक्टर का एप्लीकेशन। वेक्टर कहाँ कैसे ऐड होता है, कैसे सब्ट्रैक्ट होता है, कैसे इसका डॉट प्रोडक्ट होता है, कैसे इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। देखिए, जैसे मैं आपको सिंपल सा डिफिनेशन देता हूँ। जैसे आप बोलते हैं वर्क, तो वर्क की डिफिनेशन होती है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट नहीं जानते, ये नहीं समझते कि फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो आप इस सवाल को लगा नहीं पाएंगे। इस टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाइए। टॉर्क जो है वो पोजीशन वेक्टर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब ये टॉर्क यानी वर्क, इसको समझने में भी आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आपको वेक्टर नहीं आता। तो पूरी फिजिक्स का निचोड़ ये है कि बच्चे को सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना चाहिए, मैं तो कहता हूँ पहले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से पहले बच्चे को वेक्टर पढ़ाना चाहिए। कि जब फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल पढ़ाया जाता है उससे भी पहले वेक्टर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वेक्टर के बिना आपको चीज़ें फील नहीं होंगी, और जब आपको चीज़ें फील नहीं होंगी तो आपको समझने में निश्चित तौर पर प्रॉब्लम आएगी, आप उससे दूर भागेंगे। तो सबसे पहले आप चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो, ये आप जान लीजिए कि आपने वेक्टर अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। वेक्टर ही पूरी फिजिक्स का बेस है। जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो इसीलिए आती है कि वेक्टर उनको नहीं आता। चलिए ठीक है, अब आपको वेक्टर आ गया, अब उसके आगे आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। जब भी आप किसी न्यूमेरिकल पर अप्रोच कीजिए, जैसे आपने कोई थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी पढ़ने के बाद जब आप न्यूमेरिकल लगाते हैं तो उसका तरीका क्या है, आप कोई थ्योरी पढ़िए और जैसे आपने कोई स्टेटमेंट पढ़ा, जैसे आपने ग्रेविटेशन लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ा, न्यूटन लॉ आपने पढ़ा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स इज इक्वल टू G(m1m2/r²), ये इसकी डिफिनेशन हो गई। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस डिफिनेशन को पढ़कर वो सोचते हैं कि उनको ये टॉपिक आ गया, मतलब उन्होंने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लिया,
ये टॉपिक उनका कंप्लीट हो गया। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं आप। ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपने केवल उसका स्टेटमेंट पढ़ा है कि ऐसा होता है। सच क्या है? सच ये है जब आप उसका न्यूमेरिकल लगाएंगे वो आपको आएगा या नहीं आएगा। अगर आप न्यूमेरिकल लगा ले जाते हैं लगातार कम से कम 5, 6, 7 न्यूमेरिकल, तो आप ये मान के चलिए कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसको आप न्यूमेरिकल से रिलेट कर ले रहे हैं। और अगर आप न्यूमेरिकल से रिलेट कर ले रहे हैं थ्योरी, चीज़ों को आपस में एक दूसरे को एडजस्ट कर ले रहे हैं, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, तब आप कह सकते हैं कि अब आप वो टॉपिक सीखते जा रहे हैं। इसीलिए पढ़ने का सही तरीका ये है कि चाहे जो भी टॉपिक आप पढ़िए, थ्योरी कोई भी पढ़िए, उसके बाद तुरंत अगली थ्योरी अगला टॉपिक पढ़ने से पहले, जैसे आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा तो उसको पढ़ने के बाद आप उस पर बेस्ड कम से कम 7-8 सवाल, 7-8 न्यूमेरिकल आप पक्का लगाएंगे। जब आप वो न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको उस थ्योरी में जो चीज़ समझ में नहीं आई थी वो आप दोबारा देखेंगे, फिर आप चीज़ों को बारीकी से पढ़ेंगे और धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करता जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट ही फिजिक्स है, तो ये चीज़ समझते जाइए कि थ्योरी पढ़ना ही फिजिक्स नहीं है। थ्योरी पढ़ने के बाद उसका न्यूमेरिकल लगाना उतना ही जरूरी है जितना आपने वो थ्योरी पढ़कर काम कर दिया कि हाँ मैंने थ्योरी पढ़ ली, उससे ज़्यादा जरूरी है न्यूमेरिकल लगाना। तो न्यूमेरिकल जरूर लगाइए, हर थ्योरी पर एक न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल लगाते जाइए। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता जा रहा है। और जब आप चीज़ों को एनालाइज करना शुरू कर देंगे, जोड़ना शुरू कर देंगे, तब आप देखेंगे कि फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। जो बच्चे भागते हैं फिजिक्स से या जिनको अच्छा नहीं लगता फिजिक्स पढ़ना, उसमें इंटरेस्ट भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए कोई भी सब्जेक्ट है उसमें आपको एक तो होता है कि शुरुआत से इंटरेस्ट होता है, चीज़ें ऐसे बिल्ड होती चली जाती हैं कि आपको शुरुआत से उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आपको जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। तो अगर आपको जरा भी इंटरेस्ट नहीं है तो ठीक है आप ना पढ़िए फिजिक्स। लेकिन अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है और आपको लगता है कि यार इसकी, जैसे आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं नीट की, या आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो फिजिक्स के बिना आपका काम नहीं चलने वाला। या तो आप तैयारी करिए ही मत, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो फिजिक्स को तो आपको सीखना ही पड़ेगा। और फिजिक्स सीखने का तरीका एकदम सिंपल सा है। पहले आप बेसिक रूल्स समझिए, उस पर न्यूमेरिकल लगाइए, फिर रूल्स पढ़िए, फिर आप न्यूमेरिकल लगाइए। चीज़ें इतनी ज़्यादा न्यूमेरिकल से घुल मिल जाए आप कि आपको न्यूमेरिकल लगाना आपकी हैबिट में आ जाए और ये थ्योरी पढ़ने वाली हैबिट कम हो जाए और न्यूमेरिकल वाली हैबिट आपके ऊपर डोमिनेंस करने लगे, तब आप जान लीजिए कि आपको फिजिक्स आने लगी है पहले से ज़्यादा और आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया है। और जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया वो रास्ते में चलते चलते भी न्यूमेरिकल लगा सकता है, किसी को बातों में भी समझा सकता है कि ये न्यूमेरिकल कैसे लगेगा, और वो समझ भी सकता है अगर वो कॉन्सेप्ट उसने स्ट्रांगली अपने दिमाग में फीड किया है तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं बात करूँगा नए नए टॉपिक पर, और अगले टॉपिक जो है वो आपको पढ़ाई जा रहा है। आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको वो मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।